अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर तालीम व सेहत सकीना यट्टू ने किया गुलमर्ग का दौरा। सरकारी स्कूल्स का किया मुआयना। कंपोजिट स्कूल की इमारत का रखा संग बुनियाद। टंगमर्ग में आला सतही इजलास में की शिरकत। असम्बली में मंजूरा करारदाद में जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की बहाली शामिल है। हसनैन मसूदी का बयान, अमन व ज़ब्त का महकमा मुंतखबा हुकूमत को तफवीज़ किया जाना ज़रूरी। तनवीर सादिक ने मरकज़ पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर के सियासी मसले का हल नागुज़ीर। मीर वाइस उमर फारूक का बयान, कहा बातचीत ही वाहिद रास्ता है। तशद्दुद, बंदूक और ताकत से कुछ नहीं मिल सकता। अनंतनाग में मंशियात की तस्करी करने वालों की 1.5 करोड़ की जायदाद कर दी गई सीज। पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई। त्राल में मुबैना OGW गिरफ्तार। शोपियान में फोर्सेस ने किया अस्करी ठिकाने को बेनकाब। और उधमपुर की रामनगर तहसील में पेश आया मुबैना कत्ल का वाकया। दामाद के हमले में सास हलाक, बीवी और उसकी बहन हुए जख्मी। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम व सेहत व समाजी बहबूद सकीना यट्टू ने आज गुलमर्ग का दौरा किया। सकीना यट्टू ने टाउन हॉल टंगमर्ग में एक आला सतही इजलास की सरबराही भी अंजाम दी। इजलास में महकमे तालीम, सेहत, समाजी बहबूद के बशमूल दीगर सिविल महकमेजात के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के दौरान तामीरी मनसूबेजात और मुख्तलिफ देरीना मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया। अहदेदारों ने गुलमर्ग में जारी तामीरी कामों की तफसीलात से सकीना यट्टू को वाकिफ किया। सकीना यट्टू ने अपने दौरे गुलमर्ग के मौके पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चंदी लोरा में कंपोजिट स्कूल की इमारत का संग बुनियाद रखा। सकीना यट्टू ने दौरे गुलमर्ग के मौके पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुंजर, डिग्री कॉलेज टंगमर्ग का भी दौरा किया और यहां तमाम तर तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी का मुआयना किया। मसाइल की समाअत करते हुए इसके हल का यकीन दिलाया। वज़ीर तालीम सकीना यट्टू के हमरा MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के बशमूल महकमा तालीम के दीगर आला ओहदेदार मौजूद रहे। जो तालीम शेख साहब को एजुकेशन से काफी दिलचस्पी थी। आखिरी दम तक से रस्मी फरागत की वो जेन्युइन डिमांड्स हैं, उसमें कोई इन्होंने गलत डिमांड नहीं रखी है और वो फ़ायदा है यहाँ के बच्चों के लिए। वो डिमांड्स इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पूरा करने की। ये अच्छी बात है जिसकी निशानदेही आपने की है। ज़रूर डायरेक्टर साहब भी हैं मेरे साथ, इनसे भी मैं बात करूंगी कि क्या वजह है बिल्डिंग नहीं बन पाई अभी तक, लेकिन आगे जितना जल्दी हो सके बिल्डिंग बननी चाहिए। देखिए DPC की शुरुआत हो गई है। हम चाहते हैं कि जो भी पेंडिंग DPCs हो, जिनका प्रमोशन का हक बनता है, ज़ूलॉजी हो, बॉटनी हो और कोई सब्जेक्ट हो, बायोकेमिस्ट्री हो, उनका मौका मिले आगे। और हमें भी वैकेंसीज बहुत हैं, हमें भी स्टाफ की ज़रूरत है, लेक्चरर्स की, प्रोफेसर्स की। ये DPCs जो भी हैं ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द करने की। पहले भी 300 मास्टर्स या टीचर्स की या लेक्चरर्स की वो भी DPC हो गई हैं, जिनकी ट्रांसफ़र्स हो गई, एडजस्टमेंट भी हो गई हैं। तो आगे जहाँ ज़रूरत है, जहाँ लगेगा करना है, वहाँ ज़रूर करेंगे।
MLA पामपोर व NC लीडर हसनैन मसूदी ने 4TV न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर असम्बली में जो मंजूरा करारदाद है इसमें हुकूमत ने इसको वाज़े तौर पर यानी खुसूसी जो मौक़िफ़ की बात है वो शामिल की है। जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे को इसमें बहाल करने का जो है मामला शामिल किया गया है। जिस वक्त हिंदुस्तान के साथ हमने हाथ मिलाया था उसी वक्त हमने इससे खुसूसी दर्जे की फराहमी का वादा यानी लिया था। असम्बली में पेश की गई करारदाद में हमने जम्मू कश्मीर को फराहम करदा तमाम आइनी हुकूक़ की बहाली को शामिल किया। इसमें किसी का यानी किसी तरह का शक व शुबा नहीं होना चाहिए। हसनैन मसूदी ने करारदाद से मुतालिक सेक्युलर और अपोजिशन के एतराज़ को बेमहल व बेमकसद करार दिया। पास हुआ तो सारी जो आज जो जमातें रेजोल्यूशन के बारे में अपने बयान दे रही हैं और आवाम को ये तासुर दिया जा रहा है कि रेजोल्यूशन में कहीं पर कोई बात कहने से रह गई, तो उन्होंने ही वो शाबाशी दी, उन्होंने मुबारकबाद दी, खड़े होकर ऐवान में रेजोल्यूशन का सपोर्ट किया, रेजोल्यूशन की तायीद में खड़े रहे। और फिर उसके बाद जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं, जो कायदे ऐवान है, उनके पास आके उनको बधाई दी, उनको मुबारकबाद दी, बगलगीर हो गई कि ऐसा कारनामा हुआ, ऐसा हमने ये मकसद जो था वो मकसद हमने हासिल किया। तो अब ये जो उसका ये एक आफ्टर थाट है, ये आफ्टर थाट है ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। और ये जो है दरअसल मुस्तकम किया जा रहा है अब उन ताकतों को जो कश्मीर दुश्मन ताकतें हैं, ये उनका सारा जो भी ये प्रयास है, जो भी कोशिश है, ये सिर्फ उन ताकतों को मुस्तकम करना है। इन्हीं जमातों का तो रोल रहा ना। जब बीजेपी लाई गई, पहले बीजेपी के साथ करीब कुर्बत दिखाई गई, किसी ने किसी को कोई जो आप जानते हैं वज़ीर आज़म के बारे में क्या कहा, अपने जैसे ज़ाती रिश्तों की बात कही और फिर उनको लाया। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि यहाँ की जो सिम्बल्स थे, जो निशानात थे यहाँ की ऑटोनॉमी के, यहाँ की जैसे हमारा GST है, हमारी फिस्कल ऑटोनॉमी है, वो कुछ ख़त्म की गई। हमारे जो सिम्बल्स थे हमारी खुद मुख्तारी के, जैसे हमारा जो अवकाफ़ है, ये तो अवकाफ़ की जो बिल्कुल वक्फ बनाया गया। और उसके बाद हमारा सिक्किम्स जो है, और सिक्किम्स को भी आप जानते हैं कि उसको एक डिपार्टमेंट बनाया गया जो उसका ऑटोनोमस कैरेक्टर था। जो हमारा मुस्लिम अवकाफ ट्रस्ट का जो कैरेक्टर था वो तो सिंपल। मीरवाइज उमर फारूक ने कहा है कि मसाइल का हल सिर्फ बातचीत से ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद श्रीनगर के मिंबर व महराब से हमेशा यही कोशिश रही है कि मसाइल का हल बातचीत से ही हल हो। तशद्दुद, जुल्म, बंदूक किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता। कश्मीर मसले के सियासी पहलू के हल के लिए बातचीत के अमल को आगे बढ़ाना होगा। मीरवाइज जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के इनेकाद का भी उन्होंने जिक्र किया और उन्हें हुकूमत को कहा कि इसे चाहिए कि अवाम से जो वादे किए हैं उसकी तकमील की जाए। उन्होंने इंतज़ामी मामलात की अंजामदेही के साथ जम्मू कश्मीर के सियासी मसले के हल पर जोर दिया। उन्होंने दहली को मशवरा दिया कि वो अपनी सोच को तब्दील करे। मीरवाइज उमर फारूक ने मसले के हल के लिए हिंद व पाक के दरमियान बातचीत पर इसको जोर दिया। उन्होंने वक्फ तरमीमी एक्ट से मुतालिक गहरी तशवीश जाहिर की। मीरवाइज ने कहा, इस मामले में हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक JPC को एक मकतूब रवाना किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ का मामला शरई मामला है, इसमें हुकूमत की मुदाखलत बेजा है। हमेशा से कोशिश रही है, जामा मस्जिद का मिंबर और महराब हमेशा इस बात का दाई रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे मसाइल जो हैं वो बातचीत से ही हल होंगे। तशद्दुद, जुल्म, बंदूक किसी मसले का हल नहीं है। और हम अपनी तरफ से बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर के मसले का जो सियासी पहलू है उस पहलू को एड्रेस करने के लिए जब तक बातचीत के अमल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी आप देखें कि चले अब इलेक्शंस हो गए, कश्मीर में एक हुकूमत बनी, लेकिन ये भी हम सब जानते हैं कि इनके जो इख्तियारात हैं बहुत महदूद हैं। अभी भी यूनियन टेरिटरी का जो स्टैम्प है जम्मू कश्मीर पे वो लगा हुआ है। आप देखें कि ये जहाँ तक रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हैं, बिजली, सड़क, पानी, जो कि इम्पॉर्टेंट इशूज़ हैं, और हमने हमेशा से ये कहा है कि इन इशूज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लोगों की प्रॉब्लम्स हैं और इनको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट को की जिम्मेदारी बनती है कि जो उन्होंने कमिटमेंट्स आवाम के साथ की हैं उनको वो पूरा करे। लेकिन जहाँ तक कश्मीर के सियासी मसले का जो पहलू है, जो पहलू है, उसको हल करने के हवाले से जब तक नई दिल्ली की सरकार जो है वो अपनी सोच में तब्दीली नहीं रखेगी
اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ جموں کشمیر کے لوگ، جموں کشمیر کے عوام جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اب نسل در نسل جو ہے یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی اب اس مسئلے کو ہم حل کی طرف لے جائیں. ہم انسرٹینٹی میں نہیں رہنا چاہتے، ہم کچھ تو خون نہیں چاہتے، ہم بلڈ شیڈ نہیں چاہتے. اچھی بات ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر لائن پہ جو ہے وہ گولہ باری نہیں ہو رہی ہے، دونوں طرف سے لوگ جو ہے کم سے کم تھوڑی راحت محسوس کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملک اس انیشیٹو کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں. ٹریڈ شروع ہو. کشمیر کے حوالے سے جو آپ نے دیکھا کہ جو بس سروس تھی وہ بند ہو گئی، جو ٹریڈ تھا وہ بند ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا جو انسانی پہلو ہے، دیکھیں ہمارے جیسے پچھلے ہی آپ نے دیکھا کہ 2 ہفتے قبل جو ہے ہماری فیملی کے بزرگ جو ہے وہ انتقال کر گئے. اور اگر حالات ایسے ہوتے تو ہم جا سکتے، ان سے ملتے، کم سے کم اس غم کے موقع پہ جو ہے وہ فیملی آپس میں انٹریکٹ کرتی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ پھر سے بند ہو گیا ہے. ٹریڈ ایک آدھ سلسلہ تھا 2 طرف کے کشمیر کا، اس سے بہت کام آگے بڑھا، بہت سی فیملیز کو اس سے فائدہ مل رہا تھا، ایک کنیکٹیویٹی بڑھ گئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے انیشیٹیوز کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے انیشیٹیوز یہاں کی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہیں، یہ جو مرکز کی حکومت ہے ان کے ہاتھ میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کوئی پازیٹیو انڈیکیشن دیں گے، جموں کشمیر کی قیادت تو ہمیشہ وہ اس کو آگے بڑھائے گی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کی بھی جو قیادت ہے وہ بھی آج اس بات کو سمجھتے ہیں کہ معاملات کو جو ہے وہ ڈائیلاگ اور گفتگو شنو سے ہی حل کرنے کی ضرورت. دیکھیں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور یہ بالکل سراسر ناانصافی ہے. نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ بلڈوزر یہ جو جسٹس کا جو معاملہ ہے کہ بالکل منمانی کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ نہ صرف اس حوالے سے بلکہ آپ دیکھیں کہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے لیے ہے وہ جو اس وقت جو جے پی سی بنائی گئی ہے وقف ایکٹ کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے ہم نے بھی ایک خط لکھا ہے جے پی سی کے ذمہ داران کو، پال صاحب کو. اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ جموں کشمیر کی لیڈرشپ کو اور یہاں کی جو مذہبی لیڈرشپ ہے ان کو بھی وقت دیا جائے گا. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں وقت دیں تاکہ ہم اپنی تحفظات جو ان تک پہنچا سکیں، کیونکہ ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ یہ ایک ناقابل قبول عمل ہے پورے مسلمانوں کے لیے. وقف جو ہے وہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اس میں جو ہے حکومت کی جو مداخلت ہے وہ بالکل بیجا ہے. ٹھیک ہے کچھ چینجز ہم اس میں لا سکتے ہیں بہتری کے لیے، لیکن جس طریقے سے جو یہ امینڈمنٹس لائی گئی ہیں بالکل ایک طرفہ جو ہے یہ سارا معاملہ کیا جا رہا ہے، اس کی بھی ہم مخالفت کرتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ باقی جو پارٹیز ہندوستان کی ہیں اپوزیشن کے ساتھ کے علاوہ رکن اسمبلی و این سی لیڈر تنویر صادق نے کہا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کی جانب سے منتخبہ حکومت امن و ضبط کے معاملات کو انجام دے. تنویر صادق نے امید ظاہر کی کہ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کو آنے والے مہینوں میں بحال کیا جائے گا تاکہ عوامی مسائل کو بلا تعطل حل کیا جا سکے. این سی حکومت کے 1 ماہ کی تکمیل پر تنویر صادق نے اس کو حوصلہ افزا قرار دیتے ہوئے کہا کہ این سی سرکار کا پہلا مہینہ عوامی جذبات و احساسات کی ترجمانی کا عکاس رہا. پچھلے 10 برسوں سے مسائل اور پریشانیوں سے گھرے ہوئے عوام کے لیے روزانہ کی بنیادوں پر تعمیراتی کاموں کا آغاز ہوا ہے. جنوبی کشمیر کے ترال میں فورسز نے کارروائی انجام دیتے ہوئے ایک مبینہ او جی ڈبلیو کو گرفتار کر لیا، جبکہ دوسری جانب شوپیان میں ایک خفیہ عسکری ٹھکانے کو بے نقاب کیا گیا. پولیس کے مطابق ترال میں ایک مشترکہ کارروائی کی گئی جس میں ایک او جی ڈبلیو کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود ضبط کیا گیا. مبینہ او جی ڈبلیو کی شناخت ارشاد احمد سے کی گئی ہے، جس کو تحویل میں لیتے ہوئے پوچھ تاچھ شروع کر دی گئی ہے. دوسری جانب شوپیان میں فورسز نے خصوصی آپریشن کے دوران بوجرو پہلی پورہ علاقے سے متصل جنگلاتی علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن انجام دیا. اس دوران ایک خفیہ عسکری ٹھکانہ بے نقاب کیا گیا. خفیہ عسکری ٹھکانے سے کھانے پینے کی اشیاء کے بشمول دیگر استعمال میں آنے والے ساز و سامان برآمد کیے گئے. علاقے سے مزید تفصیلات کا انتظار ہے.
जम्मू कश्मीर में मंशियात के फैलाव को रोकने और नौजवानों को नशे की लत से पाक करने की गर्ज से बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी हैं। इसी तसलसल के तहत अनंतनाग में पुलिस ने खुसूसी कार्रवाई अंजाम देते हुए एक मुबैना मंशियात की तस्करी करने वाले स्मगलर की 1.5 करोड़ रुपए की स्मगलर्स की बताया गया है कि 1.5 करोड़ रुपए की जायदाद को सीज कर दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान अफरोज अहमद भट्ट और तौसीफ अहमद शाह की तकरीबन यानी 70 लाख रुपए की कमर्शियल जायदादें बशमूल 1.5 करोड़ के करीब ये खर्क कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर बराए आब रसानी, फॉरेस्ट, एकोलॉजी, माहौलियात और उमूर क़बायली बहबूद के वज़ीर जावेद अहमद राना ने आज जम्मू में महकमा PHE के एक आला सतही इजलास की सरबराही अंजाम दी। इजलास में चीफ इंजीनियर जल शक्ति जम्मू, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स जम्मू, मुतालिका महकमेजात से वाबस्ता आला ओहदेदारों और माहिरीन ने इजलास में शिरकत की। जम्मू कश्मीर के वज़ीर जावेद अहमद राजा को इस मौके पर आला ओहदेदारों ने तामीरी कामों और मुख्तलिफ मसाइल से यानी मुतालिक तफसीलात फराहम की। नहीं है तो वो जिम्मेदारी है ठेकेदार की कि उसको पेमेंट नहीं होगी, दूसरा हैंडपम्प निकाले। कितने जो आपके फेल हुए हैं हैंडपम्प नहीं निकल पाए, आपके कौन है वहाँ AE वगैरह AWE वगैरह कौन देखते हैं? मिस्टर अली AWE गगनदीप है वहाँ पे जी कल हुआ था, ये इंक्वायरी करेंगे ये सब कितने लोग हैं, इंडिविजुअल बेनिफिट कितने लोगों को आप तो इंडिविजुअल बेनिफिट्स जहाँ इंडिविजुअल हैंडपम्प लगे वो ग्राउंड वाटरों की सैलरी से कटे, पैसा लें, इससे वसूल करें और दूसरे हैंडपम्प निकालें। MLA राजवाड़ पुलवामा और NC लीडर गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जिन सियासी पार्टियों को अवाम ने इंतखाबात के दौरान खारिज कर दिया, मुस्तरद कर दिया, आज वो हुकूमत के खिलाफ सब एक हो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जारी तामीरी कामों में तेज़ी लाए जाने को मुतासिर करने के लिए ऐसे अफराद यानी मुत्तहद हो रहे हैं। देखिए जिन पार्टियों को यहाँ लोगों ने पिछले इलेक्शन में रिजेक्ट किया है, दो तीन पार्टियां थी, अब वो इकट्ठे होने लगी हैं, एक ही बोली बोलती है। अब आज इलेक्शन से पहले अलग अलग थे, कोई एक दूसरे को ताना दे रहे थे, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के काम में रुकावट डालने के लिए ये तीनों पार्टियां इकट्ठे हो गई है। इसमें कोई शक नहीं। हमने तो जो वहां रेजोल्यूशन पास की, पहले तो ये चलाते थे कि रेजोल्यूशन लाओ। जब अब हमने रेजोल्यूशन लाई तो फिर उसकी मुखालफत शुरू कर दी। हमने इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ढूंढे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी पहले उनको पढ़ना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज क्या होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी में 370 सब कुछ आता है जो हमने इस रेजोल्यूशन में उनसे वो पास किए, जो हमने रेजोल्यूशन पास की है, उनको कितना उठाना होता है, उनके लोगों के दिमागों में ये जो लोगों के दिमागों को डाइवर्ट करना होता है। लेकिन लोगों ने यह फैसला किया है, लोगों ने उनको जवाब किया है, उनको पता है PDP क्या है, उनको पता है सजा लोन की जो पार्टी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस वो क्या है, उनको पता है रशीद इंजीनियर क्या है। रशीद इंजीनियर को जेल से छोड़ा गया इलेक्शन के लिए, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है। यहाँ लोगों ने उन तीनों को रिजेक्ट किया है जो इलेक्शन हुआ है, जो हालिया असेंबली इलेक्शन हुआ है। हमने वादा किया है, हम वादा बंद है। लोगों के इज्जत और आबरू को वापस लाना है हमें,
उसको हम वापस लाएंगे। ये तीनों पार्टियां इससे कितनी मुखालफत करें तो करने दो उनको, लेकिन हमें अपने लोगों की, कश्मीरियों की, जम्मू कश्मीर के लोगों वासियों के लिए इज्जत और आबरू का मुकाम वापस लाना है, वो हम वापस लाकर रहेंगे। और दूसरी बात जो मैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के मुतल्लिक़ करना चाहता हूँ, ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक माफिया इस वक्त तैयार हुआ है। आज अगर आप देखेंगे जो रोमशी नाला है, जो यहाँ सासा आ रहा है, जो रंबी आ रहा है, और जो हमारी पहाड़ियां हैं पुलवामा के इर्द गिर्द, जो इस पहाड़ियां हैं, उनको इस तरह से वहां से रेत और बाजरी और सैंड निकाला जाता है कि अब पुलवामा में सिर्फ टाउन बचा है, बाकी ये उसको सब जो एरिया है उसको खत्म किया जा रहा है। आज ही जो छतरपुरा एरिया है वहां 40 फुट नीचे खड़ा खोदा गया है। मैं डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब से भी कहना चाहता हूं, मैं आज जो जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम, जम्मू कश्मीर पेंशनर्स यूनाइटेड फोरम के सरबरा अब्दुल क़य्यूम वानी ने सरकारी मुलाजमीन के बकाया जात और इनके फंड्स जारी न किए जाने की सख्त मुखालिफत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह तमाम फंड्स और बकाया जात को फौरी तौर पर जारी करे। अब्दुल क़य्यूम वानी ने GP फंड, ग्रेजुएटी, ल्यूसरली और रिवाइज ग्रेविटी के बशमूल बकाया जात जारी न किए जाने को अब्दुल क़य्यूम वानी ने मुलाजमीन के साथ खुली नाइंसाफ़ी, बेहिसी करार दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 7 माह से वजीफ़ा याब बरसरे कार मुलाजमीन सभी सख्त माशी मुश्किलात से दो चार हैं। कटरा में वाक़ वैष्णो देवी मंदिर के श्राइन बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंशुल गार्ग ने कहा है कि साल 2023 में मंदिर आने वाले यात्रियों की तादाद ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने कहा कि पिछले बरस 95 लाख यात्रियों ने मंदिर के दर्शन किए। यात्रियों की आमद इंतजामात के बशमूल यात्रियों की तादाद से मुताल्लिक़ श्राइन बोर्ड ने एक तफसीली रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि जारिया बरस वैष्णो देवी के यानी 86 लाख यात्रियों ने यहाँ दर्शन किए हैं। उधमपुर की रामनगर तहसील किया पंचायत में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उधमपुर की तहसील रामनगर के किया पंचायत में मुबैना तौर पर दामाद ने सास का कत्ल कर दिया। इस दौरान बीवी और इसकी बहन जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल उधमपुर ज़िला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि उम्र रसीदा खातून मुबैना तौर पर हमले में कत्ल हो गई। मुलजिम की शनाख्त सुदेश कुमार साकिन बटाडू उधमपुर से की गई है। सुदेश कुमार फरार बताया गया है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज करते हुए मफरूर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। मुबैना कत्ल की वजूहात से मुतालिक तफ्तीश शुरू कर दी गई है। राजौरी में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक नौजवान लड़की की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक राजौरी के दर्शन नगर इलाके में आज एक डिंपर ने मोटर बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बाइक पर अपने रिश्तेदार के हमरा सड़क से गुजरने वाली लड़की बरसरे मौका हलाक हो गई। बाइक चलाने वाला शख्स जख्मी बताया गया है। महलूक लड़की की शनाख्त 18 साला शिल्पा शर्मा दुख्तर रामकृष्ण साकिन कालाकोट से की गई है। जख्मी की शनाख्त आतिश शर्मा से की गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज करते हुए मज़ीद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। जम्मू और कश्मीर दोनों मकामात पर, दोनों रीजन्स में मौसम नुमायाँ तब्दील नज़र आ रहा है। हालिया बर्फ़बारी के बाद दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड होने के बायस वादी कश्मीर को शदीद सर्दी ने अपनी लपेट में ले लिया। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी कश्मीर में आने वाले दिनों के दौरान कम से कम दर्जे हरारत में 1 से 2 डिग्री यानी सेंटीग्रेड की यानी कमी वाक़ हो सकती है। सिंथन सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक सिंथन सड़क को मुकर्ररा औकात कार के दौरान ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया है। हफ्ते की शाम सिंथन टॉप पर तकरीबन 10 इंच बर्फबारी के बाद यानी इसको
बंद कर दिया गया था ट्रैफिक के लिए। हुकाम के मुताबिक ताज़ा बर्फबारी के बाद सड़क को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था, जबकि इतवार को बर्फ हटाने का यानी अमल जारी रहा। आज मौसम साजगार होने के बाद ट्रैफिक को बहाल किया गया है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आज महकमा ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। गांदरबल, कोलगाम के बशमूल दीगर अजला में ट्रैफिक पुलिस अहदेदारों ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों के खिलाफ चालानात किए। रिक्वेस्ट करते हैं वालिदैन को कि वो अपने बच्चों को बगैर लाइसेंस के जो माइनर हैं इनको गाड़ी चलाने नहीं देंगे। दूसरा, जो हमारा रोज का ड्राइव होता है वो हमेशा रहेगा, वो रहता भी है। और हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं अगर माइनर हैं तो उनको स्कूल में सिक्योरिटी जो भी 4 व्हीलर या जो भी गाड़ी आते हैं उनको अंदर आने ना दिए। और हम जो दूसरे जो है हमारे जो लोग अपने हैं सिविलियन उनको भी हम करते हैं, जो पेरेंट्स हैं खासकर मोदीबाना गुजारिश करते हैं उनको अपने गाड़ियाँ चाड़ियाँ चलाने मत देना। और जो लाइसेंस के आज हमने लगभग 10-15-20 सीज किए हैं। कल भी हमने 30-40 कल हमने सीज किए हैं बगैर लाइसेंस, बगैर सीट बेल्ट, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। और आगे भी ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। 15 मैंने खुद 15 गाड़ियाँ मैंने यहाँ से गांदरबल से सीज की है, बाइक प्लस। चलन इन प्रोग्रेस चलन तकरीबन कर स्कूटर सिक्योरिटी जनाब मदम कर सीज वनकन तो बेम जारी। ट्रैफिक पुलिस वनकन पन निभान, हर कह पन कर वो नसी योत कर। मे वो गोड़े कोर मे अर्ज, यह सारे जिम्मेदारी, हर कह फर्द सज जिम्मेदारी यह अगर जू बचावन सारी इंसानियत बचो। अगर सानि अकि लफ्ज सान अकि कथ सह मोटिवेट गि समझो पन खुशकिस्मती। ट्रैफिक पुलिस कह सत इदार इदार ग्राउंडस पे सह अमे खतर लुकन हंद तहफ़ुज़ खतर जनाब तिमन मोदबान गुजारिश कर तुंद वसादत सम कर अत पे नजर सानी तिहदी लख्त जिगर। बच्चे पालन अकिस मालिस माटे जबर ड्राइव कर स्टार्ट अम मूजूबन कि सन बच्चे जवान बाय जिंदगी बचाने कोशिश कर बाइक सुबह अम मूजूब चीज दू बचन हेलमेट वर लास्ट वर पकान पेरेंटन रिक्वेस्ट कर तम कर नसीहत तम दिन बाइक क्या या सिक्योरिटी। कोलगाम के डची गांव में एक सियाह रीछ को पकड़ लिया गया है। बताया गया है कि आमू देहात में इस रीछ की वजह से खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया था। हमें इत्तला मिली थी कि यहाँ पर एक आमनों में एक रीछ घूम रहा है। जो ही हमें साहब से इसके बारे में मशवरा किया तो साहब ने बोला कि केज लगा वहाँ पर। तो हम वार्डन की हिदायत पर और रेंज अफसर की हिदायत पर वहाँ पर गए और हमने एक केज इंस्टॉल वहाँ पर किया। तो पहले हमने मॉनिटर किया वहाँ आता है या नहीं। तो हमने ड्राइविंग भी देखी, फ्रेश ड्राइविंग भी देखी वहाँ पर। तो हमने केज नस्ब किया रात के कल 4 बजे। तो आज सुबह 4 बजे हमें इत्तला मिली कि इसमें एक रीछ फंस गया है। तो हमने उसको अपनी तहवील में लेकर अपने साथ अभी रखा है। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से यही मैसेज रहती है कि सुबह शाम बाहर ज़्यादा घूमने नहीं चले, क्योंकि अक्सर बेशतर जब देखा जाता है कि सुबह और शाम ही ये चाहे बच्चा हो बड़ा हो उन पर हमला कर देता है। तो हमने पोस्टर भी जगह जगह चस्पन किया है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में DC ऑफिस में भी किया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर।
वज़ीर तालीम व सेहत सकीना यट्टू ने किया गुलमर्ग का दौरा। सरकारी स्कूल का किया मुआयना। कंपोजिट स्कूल की इमारत का रखा संग बुनियाद। टंगमर्ग में आला सतही इजलास में की शिरकत। असम्बली में मंजूर करारदाद में जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की बहाली शामिल है। हसनैन मसूदी का बयान, अमन व ज़ब्त का महकमा मुंतखबा हुकूमत को तफवीज़ किया जाना ज़रूरी। तनवीर सादिक ने मरकज़ पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर के सियासी मसले का हल नागुज़ीर। मीर वाइज उमर फारूक का बयान, कहा बातचीत ही वाहिद रास्ता है, तशद्दुद, बंदूक और ताकत से कुछ नहीं मिल सकता। अनंतनाग में मंशियात की तस्करी करने वालों की 1.5 करोड़ की जायदाद कर दी गई सीज। पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई। त्राल में मुबैना OGW गिरफ्तार। शोपियान में फोर्सेस ने किया अस्करी ठिकाने को बेनकाब। और उधमपुर की रामनगर तहसील में पेश आया मुबैना कत्ल का वाकया। दामाद के हमले में सास हलाक, बीवी और इसकी बहन हुए जख्मी। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।